हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास 5th है सब्जेक्ट इंग्लिश, आज हम उसका 3rd चैप्टर पढ़ेंगे हॉलीडेज। केविन वाज ईगरली वेटिंग फॉर हिज हॉलीडेज। मतलब एक बच्चा है केविन, वो अपनी हॉलीडे शुरू होने का वेट कर रहा था, मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ। His mother kept on hinting there would be a big surprise for him during holidays। मतलब जो उसकी मदर थी वो उसे हिंट कर रही थी कि जो तुम्हारी जब हॉलीडे स्टार्ट होंगी तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। Kevin took out his scrapbook. The exams were just over and summer vacation had just started। मतलब जो केविन था वो उसकी जो समर वेकेशंस थी वो अभी स्टार्ट हुई थी और जो उसके एग्ज़ाम्स थे वो जस्ट अभी ख़त्म हुए थे। एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो उसकी वेकेशन स्टार्ट हो गई। नाउ ही वाज फ्री लाइक अ बर्ड फ्रॉम टू ड्रॉप, पेंट, प्ले क्रिकेट एंड वॉच टेलीविज़न, एनीथिंग ही वांटेड टू डू। तो वो जो था, जैसे ही उसकी वेकेशन स्टार्ट हुई तो वो एकदम फ्री हो गया, एक पैरेट की तरह। मतलब उसे फ्रीडम मिल गई थी, वो आज़ाद हो गया था। वो मतलब जब उसका मन चाहे वो टीवी देख लेता था और क्रिकेट खेल लेता था और फिर वो स्केचेस मतलब ड्राइंग कर लेता था। सडनली द डोर बेल रिंग स्टार्टलिंग हिम। मतलब वो क्या हुआ, वो क्या ड्राइंग कर रहा था तो अचानक से क्या हुआ, उसके जो घर की जो डोरबेल थी वो बजी और वो अचानक से चौंक गया। It was his pain of cousin's Max. He screamed Max. He jumped onto Kevin's bed, breaking his crayons in the process। मतलब जब जो केविन था वो अपने बेड पर बैठ कर क्या कर रहा था, ड्राइंग कर रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक डोर बेल बजी और वो अचानक से चौंक गया। और उस मतलब डोर बेल बजी तो फिर कौन आया, उसका कज़न आया जिसका नाम था मैक्स। मैक्स जैसे ही उसके रूम में एंटर हुआ तो वो ड्राइंग कर रहा था और फिर वो उसके बेड पर अचानक से कूद गया और बोला हाय। जैसे ही वो बेड पर कूदा तो उसके जो क्रेयॉन्स थे, कलर्स, वो टूट गए। ही हैव कम टू स्टे हियर फॉर द हॉलीडेज। और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ गर्मियों की छुट्टियाँ बिताऊंगा। केविन नेवर एक्सपेक्टेड दिस मदर सरप्राइज टू बी दिस बैड। If this were the starting of his vacation, then the next week would be his worst experience। मतलब केविन जो था उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका कज़न है वो उसके साथ वेकेशंस पे उसके साथ रहने के लिए आएगा। If this were the starting of his vacation, मतलब अभी तो उसकी जो छुट्टियां थी वो स्टार्ट हुई थी, तो जो नेक्स्ट वीक थे वो बहुत ही ख़राब होने वाले थे। The next few days were horrible for Calvin. After breakfast, Kevin decided to do a painting। मतलब कि जो नेक्स्ट डे था वो केविन के लिए बहुत ख़राब था। और फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे उसने क्या किया, ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के बाद उसने सोचा कि अब मैं ड्राइंग करूँगा। लकीली मैक्स वॉज नॉट अराउंड। और जब वो ड्राइंग करने बैठा तो लकीली, सौभाग्य से, मैक्स उसके आसपास नहीं था। केविन स्प्रेड आउट ऑल हिज आर्ट सप्लाइज एंड स्टार्टेड पेंटिंग अ ब्यूटीफुल सीनरी। व्हेन ही वाज डूइंग द फिनिशिंग टच, क्या हुआ कि जो केविन था वो अपनी पेंटिंग कर रहा था, पूरे कला से उसने जो स्केच था जो अपनी कला पूरी उतार दी, एक बहुत सुंदर ड्राइंग वो बना रहा था। जब वो फिनिशिंग टच दे रहा था, मैक्स एंटर्ड द रूम विद अ पेप्सी बॉटल्स। जब वो फिनिशिंग टच दे रहा था तो मैक्स क्या हुआ, एंटर हुआ उसके रूम में। ही स्लैप्ड ऑन सम वाटर, और वो स्लैप्ड हो गया, फिसल गया कुछ पानी पर। स्पिलिंग पेप्सी ऑल ओवर द पेंटिंग टोटली रनिंग इट। मतलब जैसे ही वो पानी पर फिसला तो जो पेप्सी थी वो पूरी केविन की ड्राइंग पर गिर गई और पूरी पेंटिंग ख़राब हो गई। द नेक्स्ट डे वाज इवन वर्स फॉर हिम। और जो नेक्स्ट डे था केविन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। एवरीथिंग वाज पीसफुली टिल द इवनिंग। इट ऑल स्टार्टेड वैन मैक्स पुट द डर्टी क्लॉथ्स। मतलब सुबह हुई शाम तक जो सब कुछ अच्छा था, पर
क्या हुआ शाम को, जो मैक्स था, पुट द डर्टी क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन, उसने अपने जो गंदे कपड़े थे वो वॉशिंग मशीन में डाल दिए। आफ्टर सम टाइम्स केविन हीड सम वेरिड साउंड्स फ्रॉम द वॉशिंग मशीन, और कुछ टाइम के बाद जो केविन था उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। He wanted to investigate and later found that Max had put his best pair of shoes into the machine along with clothes। मतलब कि जब उसने देखा कि आवाज़ आ रही है वॉशिंग मशीन में, तो वो गया देखने के लिए, और उसने देखा कि जो शूज़ थे गंदे कपड़ों के साथ, जो मैक्स के जो शूज़ थे वो दोनों ही उसमें थे, तो उससे अजीब सी आवाज़ आ रही थी। स्टूडेंट, ये इस स्टोरी का पहला पार्ट था। अब मैं नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।